हेलो दोस्तों, फाइंड बाय आईडी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली लेके आए हैं। आज की पहेली का टॉपिक है जूते। इस पहेली में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको ही देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार 4 चोर दूसरे शहर में रात के समय एक सुनसान जगह पे आ गए। वो चारों किसी का इंतजार कर रहे थे। उनके नाम हैं पिंटू, विक्की, कमल, रॉकी। वो चारों सुनसान जंगल पर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद एक ब्लैक कलर की गाड़ी उनके सामने आके रुकी। कार से एक आदमी बाहर आया और उन सभी से बोला, मैंने तुम चारों का नाम बहुत सुना है। तुम चारों चोरी और लूटपाट में माहिर हो। क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? रॉकी बोला, सेठ, हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। आदमी बोला, ठीक है, पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन काम एकदम सफाई से होना चाहिए। रॉकी ने पूछा, सेठ, पहले काम तो बताओ। अब सेठ बोला, इस नदी के पार वो टावर देख रहे हो? उस टावर के नीचे प्रतिदिन एक सुपरवाइजर की ड्यूटी रहती है, जो रात में अपने कंप्यूटर पर काम करता है। लेकिन कल रात उस सुपरवाइजर से 2 ऑफिसर मीटिंग करने आ रहे हैं। तुम्हें उन दोनों को जान से मारना है। मीटिंग का समय रात इसी समय रहेगा। और एक बात और याद रखना, उस टावर के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तुम चारों को अपना चेहरा वहां ढक के जाना होगा, जिससे कि मर्डर के बाद कोई तुम्हें पहचान ना पाए। मर्डर करने के बाद तुम चारों कल रात में ही अपने शहर लौट जाना। पैसे मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। एक बात याद रखना, तुम चारों पकड़ नहीं आना चाहिए, वरना मेरा राज खुल जाएगा। अब कमल बोला, तुम फिक्र मत करो सेठ, आपका काम हो जाएगा। सेठ बोला, ओके, मर्डर करने के बाद मुझे फ़ोन करके बता देना। इतना बोल के सेठ अपनी गाड़ी उठा के वहां से चला गया। अब उन चारों ने शहर के एक लॉज को ढूंढा और वहां मैनेजर से एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया। अपने रूम में पहुंचकर चारों ने खाना खाया और दूसरे दिन की प्लानिंग करने लगे। दूसरे दिन जैसे ही रात हुई, वो चारों लॉज से निकलकर उसी नदी के पास पहुंच गए और चेहरा ढकने के लिए सभी ने अपने अपने चेहरे पे मास्क लगा लिया, जिससे कोई उनको पहचान ना पाए। नदी पार करके चारों चुपचाप से दूसरी ओर आ गए और पानी से गर्दन निकालकर देखने लगे कि वहां कोई खतरा तो नहीं है। जब उन लोगों ने देखा कि वहां कोई नहीं है, फिर वो चारों धीरे धीरे नदी से बाहर निकलकर खड़े हो गए। नदी से निकलने के बाद उन चारों ने देखा टावर के ऊपर एक कैमरा लगा है और कैंप के अंदर लाइट जल रही है और कैंप के अंदर से बातचीतों की आवाजें आ रही हैं, मतलब अंदर मीटिंग हो रही है। अब रॉकी ने सभी से चुपचाप से बोला, सभी लोग अपने अपने जूते यहीं उतार दो। जूतों में पानी भरने के कारण ये भारी हो गए हैं और चलने में आवाज कर सकते हैं। रॉकी की बात मानकर सभी लोगों ने अपने अपने जूते वहीं उतार दिए और चुपचाप से अंदर चले गए। अंदर जाके उन चारों ने वहां मौजूद 3 लोगों को चाकू मार के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कमल ने सेठ को फोन लगा के बताया, सेठ, आपका काम हो गया है। अब हम अभी अपने शहर वापस चले जाएंगे। हमारा पैसा 7 दिन के अंदर हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। इतना बोल के वो चारों बाहर आ गए। बाहर आके सभी ने अपने जूते वापस पहने और वापस एक एक करके नदी के सहारे अपने लॉज लौट गए। अब इधर जब टावर पर सुपरवाइजर की ड्यूटी रात में सूचना देने की थी, लेकिन मरने के बाद कोई भी सूचना ना देने के कारण वहां थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने कैंप के अंदर जाकर देखा तो सुपरवाइजर व अन्य 2 लोगों को मरा हुआ पाया। अब पुलिस और डिटेक्टिव डीके वहां टावर के ऊपर चढ़ गए, जहां सीसीटीवी कैमरा लगा था। उन्होंने वहां के सीसीटीवी कैमरे में चेक किया। लैपटॉप स्टार्ट करते ही उसमें चारों बदमाश दिखाई दे गए। पुलिस और डिटेक्टिव ने देखा कि 4 अपराधी मास्क लगा के वहां आए और जूते उतार के अंदर गए और अंदर जाकर सभी को मारकर नदी के सहारे वापस चले गए। वहां खड़े पुलिस वाले ने डिटेक्टिव डीके से कहा, इन चारों ने मास्क लगा रखा है, इसलिए इनको पहचानना मुश्किल है, लेकिन इन चारों के कपड़े और जूतों को आसानी से पहचाना जा सकता है। मुझे ये दूसरे शहर के लगते हैं। मैं कल के पेपर में इनके कपड़े और जूतों की सूचना देता हूँ। अगर वो इस शहर में हैं तो जरूर पकड़े जाएंगे। अब डिटेक्टिव बोला, तुम सही कह रहे हो। मर्डर करने के बाद ये लोग अपने कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन जूते नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब दूसरे शहर जाता है तो ज़्यादातर वो अपने कपड़े बदलने के लिए ले जाता है,
लेकिन जूते केवल एक ही प्रकार के पहन के जाता है। अगर ये लोग इस शहर के हैं तो ये लोग अभी तक अपने घरों में जाके छुप गए होंगे, लेकिन अगर ये दूसरे शहर के हैं तो ये आज रात में ही शहर छोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम अभी शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की पुलिस को इनके कपड़ों और जूतों की सूचना दे दो, जिससे कि ये दूसरे शहर नहीं भाग सके। अब इधर चारों बदमाश अपने शहर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन ये क्या, रेलवे स्टेशन पर सभी के कपड़ों और जूतों को चेक किया जा रहा था। ये देख के चारों चुपचाप वापस भाग गए। चारों बदमाश भाग के उसी सुनसान जगह पर पहुंच गए। रॉकी बोला, हम सभी के कपड़े और जूते पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में देख लिए हैं, इसलिए हम सभी को अपने कपड़े चेंज करना होंगे और पुराने कपड़े इसी नदी में फेंक दो। सभी ने बैग खोल के अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए। अब विक्की बोला, रॉकी, हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन जूते तो हम सभी के पास एक ही प्रकार के हैं, हम अपने जूते चेंज नहीं कर सकते। अब रॉकी बोला, तुम चिंता मत करो, अब हम होटल में वापस चलते हैं, यहाँ किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे, आगे क्या करना है वहीं बैठ के सोचेंगे। इतना बोल के सभी वापस अपने होटल में चले गए। चारों होटल वापस आ गए और मैनेजर से फिर से उसी रूम की चाबी लेके अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर पिंटू बोला, रॉकी भाई, पुलिस ने हमारे जूते देख लिए हैं और हम अभी तक अपने शहर भी नहीं लौट सके। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हम तक पहुंच जाए और हम सब पकड़ में आ जाएं। रॉकी, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सबसे पहले अपने मन से ये डर निकाल दो। पुलिस हमारे कपड़े और जूतों को पहचानती है, हमें नहीं। कपड़े हमने चेंज कर दिए और जूते कल दुकान जाके चेंज कर देंगे। तुम चिंता मत करो और टीवी चालू करो। पिंटू ने रिमोट उठा के टीवी चालू कर दी। चारों ने देखा टीवी पे उन चारों की न्यूज आ रही थी और न्यूज में उनके कपड़े व जूतों के बारे में बताया जा रहा था। पुलिस ने चारों को ढूंढने पे इनाम भी घोषित कर दिया। अब पिंटू बोला, भाई, हमारी फुटेज टीवी पे दिखाई जा रही है। अब कल जूते चेंज करने जाएंगे तो दुकान वाला हमारे ये जूते पहचान लेगा। रॉकी बोला, नहीं पहचान पाएगा। विक्की, रॉकी भाई, दुकानदार हमारे पुराने जूतों को पहचान कर पुलिस को बुला लेगा। रॉकी, नहीं बुलाएगा। अब कमल बोला, तुम्हारा मतलब कल हम जूते चेंज करने नहीं जाएंगे? रॉकी, जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा। तीनों एक साथ बोले, ये कैसे होगा? दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, अब रॉकी ऐसा क्या करेगा कि जूते भी चेंज हो जाएंगे और कोई उनको पकड़ भी नहीं पाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करें या कुछ देर का इंतजार करें। रॉकी बोला, हम लोग कल जूते चेंज करने जाएंगे, लेकिन किसी जूते की दुकान से जूते नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ दुकानदार हमारे पुराने जूते देख के समझ जाएगा कि हमने ही मर्डर किया है। इसलिए कल हम सुबह उठ के शहर के मंदिर जाएंगे। मंदिरों में सुबह सुबह बहुत भीड़ रहती है, वहाँ ना कोई सीसीटीवी कैमरा मिलेगा और ना ही पुलिस मिलेगी। हम अपने जूते मंदिर के बाहर उतार कर किसी और के जूते पहनकर वापस आ जाएंगे। इस तरह हमारे जूते चेंज हो जाएंगे। सभी लोग रॉकी की बात सुन के खुश हो गए और दूसरे दिन का इंतजार करने लगे। अब दूसरे दिन सभी उठे। रॉकी ने पिंटू को समझाया, सबसे पहले तुम मंदिर में जूते बदलने के लिए जाओ और अपने जूते उतारकर दूसरे कलर के पहन के आओ। अगर तुमको जूते बदलने में कोई समस्या नहीं आएगी फिर हम तीनों भी जाएंगे। पिंटू रॉकी की बात मान के जूते बदलने के लिए मंदिर चला गया। वहां जाकर उसने देखा मंदिर के बाहर बहुत से लोगों के जूते रखे हुए थे। मंदिर में भीड़ भी नहीं थी और कोई सीसीटीवी कैमरा या पुलिस भी नहीं थी। केवल एक या दो लोग आसपास जाते दिखाई दे रहे थे। पिंटू ने मौका पाकर अपने जूते वहीं उतार दिए और दूसरे कलर के जूते पहन के वहां से निकल आया। रॉकी ने पिंटू से पूछा, तुमको वहां कोई समस्या तो नहीं आई? पिंटू ने कहा, नहीं, वहां कोई कैमरा या पुलिस नहीं थी, तुम लोग भी अपने जूते बदल के आ सकते हो। रॉकी बोला, नहीं, अब हम लोग वहां जूते बदलने नहीं जा सकते। इतने में दोनों ने पूछा, पिंटू को वहां जूते बदलने में कोई समस्या नहीं आई, फिर अब हम लोग वहां जूते बदलने क्यों नहीं जा सकते? पहेली का दूसरा सवाल, कोई भी समस्या ना होने पर भी रॉकी ने सभी को जूते बदलने से मना क्यों कर दिया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए।
रॉकी बोला, अब हम मंदिर में जूते बदलने नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक वहाँ जूतों की चोरी नहीं हुई थी। लेकिन आज पिंटू अपने जूते वहाँ उतार कर आया है और टीवी न्यूज़ के अनुसार सभी लोग हमारे जूते के कलर को जानते हैं। अब पिंटू जिस व्यक्ति के जूते पहन के आया है वो व्यक्ति अपने जूते ढूंढेगा और जूते ना मिलने पे वो दो काम कर सकता है। नंबर वन, वो व्यक्ति किसी और के जूते पहन के घर चला जाएगा लेकिन पिंटू के जूते नहीं पहनेगा क्योंकि पिंटू के जूते न्यूज पे दिखाए गए हैं। नंबर दो, वो व्यक्ति नंगे पैर ही घर चला जाएगा। इन दोनों कंडीशन में पिंटू के जूते मंदिर के बाहर रखे रहेंगे जिनको पहनने कोई नहीं आएगा। ये सब देख के वहाँ के लोग समझ जाएंगे कि यहाँ हम लोगों में से कोई एक आदमी आया था जो अपने जूते छोड़ के किसी और के जूते लेके भाग गया। फिर मंदिर के सभी लोग पुलिस को बुला लेंगे, इसलिए अब मंदिर जाने में खतरा है। पिंटू, तुम्हारे इन जूतों को अब कोई नहीं जानता, इसलिए तुम अभी इन जूतों को पहन के दुकान पर जाओ और वहां से हमारे लिए 3 जोड़ी अलग कलर के जूते खरीद के लाओ। जूते चेंज करने के बाद हम लोग आज रात ट्रेन से अपने शहर लौट जाएंगे। दोस्तों, पहली अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। सभी को रॉकी की बात अच्छी लगी और पिंटू उसी समय शहर की एक जूतों की दुकान पर चला गया। वहां जाकर उसने देखा दुकान के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। पिंटू ने सोचा, मुझे और मेरे जूतों को अब कोई नहीं जानता। अब पिंटू ने जूतों की दुकान से 3 जोड़ी जूते खरीदे जिनको कोई नहीं जानता हो और उनको एक बॉक्स में पैक करवा के वहां से होटल वापस आ गया। पिंटू जूते खरीदने के बाद होटल वापस आ गया और उसने सभी को नए जूते दिखाए। सभी लोगों को नए जूते पसंद आए। अब दिन में सभी ने खाना खाया और नए जूतों को पहन के सभी लोग रात में जाने की तैयारी करने लगे। उधर मंदिर में सब लोगों ने पुलिस को बुला लिया और इंस्पेक्टर को पिंटू के जूते दिखा दिए जिनको पहनने कोई नहीं आया था। अब डीके बोला, इन जूतों को पहनने कोई नहीं आएगा क्योंकि ये उसी अपराधी के जूते हैं। वो अपराधी अपने जूते छोड़ के किसी और के जूते पहन के गया है। अब हमको ये पता लगाना है कि वो किस कलर के जूते पहन के गया है। डीके ने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, आज यहाँ किसी के जूते गायब हुए थे? उस आदमी ने बताया, हाँ, मैं उस आदमी को जानता हूँ। आओ, आपको उसके घर लेके चलता हूँ। इधर होटल में रात हुई। सभी खाना खा के रेलवे स्टेशन जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय रॉकी ने कहा, रुको, जरा टीवी चालू करके देखो, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। अब कमल ने टीवी ऑन कर दी। चारों ने देखा न्यूज में पिंटू के जूते खरीदते समय की फुटेज दिखाई जा रही है और उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है और साथ ही पिंटू ने कौन कौन से कलर के जूते खरीदे हैं उसके बारे में भी न्यूज में दिखाया जा रहा है। टीवी न्यूज देख के पिंटू डर गया और बोला, अब मैं फंस गया। पुलिस ने मेरा चेहरा न्यूज पे दिखा दिया है। अब मैं पकड़ा जाऊंगा। इतना बोल के पिंटू डर के मारे कांपने लगा। तभी रॉकी ने कहा, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। रॉकी थोड़ी देर में उसके लिए एक गिलास पानी ले आया और उसको दे दिया। कमल ने पूछा, रॉकी भाई, पिंटू आज सुबह ही मंदिर से जूते चुरा के लाया है, फिर पुलिस को कैसे पता चला कि पिंटू अपराधी है और पिंटू का फुटेज न्यूज में दिखा दिया? रॉकी बोला, आज पिंटू जिसके जूते पहन के आया होगा उसने मंदिर के आसपास खड़े लोगों से अपने जूते गुम होने की बात कही होगी और मंदिर के लोगों ने पिंटू के जूते वहां देखकर पुलिस बुलाई होगी। पुलिस पिंटू के जूतों को देख के समझ गई कि पिंटू यहाँ अपने जूते उतार के किसी और के जूते पहन के गया है और उस आदमी को ढूंढ के पुलिस ने पिंटू के चुराए हुए पर्पल कलर के जूतों का पता लगा लिया। अब पुलिस ने अपना दिमाग लगाया होगा कि हम 4 अपराधी हैं लेकिन जूते केवल एक ही आदमी चुराने आया। पुलिस समझ गई कि पिंटू चुराए हुए जूते पहन के जूतों की दुकान जाके वहां से 3 जोड़ी नए जूते खरीदेगा। उसके बाद पुलिस ने शहर के सभी जूतों की दुकान वालों से केवल एक ही बात पूछी होगी कि तुम्हारी दुकान से आज कोई 3 जोड़ी जूते खरीदने आया था? इस तरह पिंटू जिस दुकान पे गया पुलिस को वहां का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। इस प्रकार 3 जोड़ी नए जूते और पिंटू का चेहरा पुलिस ने न्यूज में दिखा दिया। सभी लोग बात ही कर रहे थे कि तभी पिंटू का सिर घूमने लगा और वो चक्कर खा के धीरे से जमीन पे गिर गया और मर गया। वहां खड़े सभी लोग उसको गौर से देखने लगे। विक्की बोला, भाई इसे क्या हो गया, इसके मुंह से खून क्यों आ रहा है? पहेली का तीसरा सवाल, पिंटू अचानक नीचे कैसे गिर गया और उसके मुंह से खून क्यों निकलने लगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। रॉकी बोला, मैंने इसे पानी में जहर देके मार दिया
क्योंकि इसका चेहरा वो हमारे लिए खतरा बन चुका था। अब इस होटल में रुकना खतरनाक है, यहाँ से जल्दी निकल चलो वरना पुलिस आ जाएगी। तीनों पिंटू की लाश वहीं कमरे में छोड़ के होटल से चले गए। तीनों भटकते हुए रात में उसी सुनसान जगह पर पहुंच गए। कमल बोला, भाई पिंटू को मार के आपने अच्छा नहीं किया, अब उसकी याद आ रही है। रॉकी बोला, दोस्तों मैं मजबूर था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो उसका चेहरा हम सभी को पुलिस तक पहुंचा देता। विक्की बोला, खतरा तो अभी भी है, क्योंकि अभी हमारे पास 6 जोड़ी जूते हैं जिनके न्यूज में दिखाया गया है। अब ये जूते हमारे लिए खतरनाक हैं, इनका क्या करें। रॉकी बोला, ये शहर का सबसे सुनसान जगह है, यहाँ कोई नहीं आएगा। आज की रात यहीं सोएंगे, कल सोचेंगे आगे क्या करना है। अब कमल और विक्की ने बैग से कपड़ा निकाल के टेंट बनाया और तीनों उसमें बातचीत करते सो गए। अगले दिन तीनों जागे और एक सुनसान सड़क पे आ गए। रॉकी बोला, हमको किसी भी तरह शहर से बाहर निकलना है, लेकिन हमारे जूते ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पुलिस हमारे सभी जूतों को जानती है, इसलिए हम शहर से बाहर नहीं निकल सकते। अब विक्की बोला, मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम लोग नंगे पैर ही दूसरे शहर चलें। कमल, पुलिस नंगे पैर देखकर हमको पकड़ सकती है और हमको कोई जूते आसानी से देगा नहीं। अगर हम किसी के जूते छीनकर पहन भी लें फिर भी हम दूसरे शहर नहीं जा सकते, क्योंकि हम जिसके जूते छीनेंगे वो पुलिस में हमारे बारे में बता देगा और अपने जूतों का कलर बता देगा, जिससे हम रेलवे स्टेशन पर पकड़े जाएंगे। हमारी मेन प्रॉब्लम जूते नहीं बल्कि पुलिस है। अगर पुलिस मान जाएगी तभी हम दूसरे शहर जा सकते हैं। अब रॉकी बोला, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। सबसे पहले हम किसी आदमी को इस सड़क पर रोकेंगे और उसके जूते लेके अपने जूतों से बदल देंगे। इस सड़क पर आगे एक पुलिस थाना है, वो आदमी पुलिस थाने में जाकर ये बात बताएगा, फिर देखते हैं क्या होगा। कमल बोला, भाई मेरे दिमाग में ये आइडिया समझ नहीं आया। रॉकी, तुम किसी आदमी को रोको, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी अपनी बाइक से निकला। कमल बीच सड़क पर खड़ा हो गया, बाइक रुक गई और उससे उतर के आदमी नीचे आ गया। कमल ने चाकू निकाला और तीनों ने उसके जूते ले लिए और उसको बैग से निकाल के ब्लैक कलर के शू पहना दिए और उसको छोड़ दिया। वो आदमी जल्दी से अपनी गाड़ी पे बैठ के आगे चला गया। सड़क के आगे पुलिस स्टेशन था। वो आदमी अपनी बाइक खड़ी करके पुलिस स्टेशन में सारी बात बताने गया। इधर तीनों चोर पुलिस स्टेशन के बाहर आके चुपचाप से उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो आदमी पुलिस स्टेशन से वापस बाहर आ गया। बाहर आने पर वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था और उसके हाथ में कागज का टुकड़ा भी था। अब वो वापस अपनी बाइक उठा के दूसरी दिशा में चला गया। इधर तीनों चोर ये सब देख रहे थे। उसके जाने के बाद कमल बोला, भाई इस आदमी ने हमारे जूते पहन रखे हैं फिर भी पुलिस ने इसको नहीं पकड़ा और ये घर चला गया। रॉकी बोला, यही है मेरा आइडिया। मैं देखना चाहता था कि अगर कोई व्यक्ति इन जूतों को पहन के पुलिस स्टेशन चला जाएगा तो पुलिस क्या करेगी। पुलिस ने उस आदमी को निर्दोष समझ के छोड़ दिया। विक्की, अब तुम पुलिस स्टेशन जाओ और इंस्पेक्टर को बोलो कि कुछ अपराधियों ने तुम्हें रोक के जूते ले लिए और ये जूते पहना दिए। पुलिस तुमसे कुछ देर तक बात करेगी और तुम्हें भी कागज पर कुछ लिख के देगी और तुम्हें भी छोड़ देगी। उस कागज को दिखा के तुम कहीं भी जा सकते हो। अब विक्की भी रॉकी की बात मानकर उसी आदमी की तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद विक्की बाहर नहीं आया। वो दोनों उसका बाहर छुपकर इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी विक्की बाहर नहीं आया। अब कमल बोला, रॉकी ये क्या हो गया, विक्की अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। रॉकी बोला, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्की को पुलिस ने पकड़कर जेल खाने में डाल दिया हो। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन से विक्की बाहर आया और बाहर आके वो तेजी से भागने लगा। लेकिन उसी समय अंदर से पुलिस भी बाहर आ गई और पुलिस ने विक्की को गोली मार दी। विक्की गोली खा के जमीन पे गिर गया और वहीं मर गया। ये सब नज़ारा दूर से रॉकी और कमल देख रहे थे। विक्की को मरता देख वो दोनों वहां से चुपचाप भाग गए। भागकर वो एक सुनसान जगह पे पहुंचे। कमल बोला, भाई लगता है पुलिस ने विक्की के जूतों को पहचान गई कि ये अपराधी है, इसलिए उसे गोली मार दी। लेकिन रॉकी भाई, पहले वाला आदमी तो अपने घर चला गया, उसने भी हमारे जूते पहने थे, लेकिन उसको पुलिस ने कैसे छोड़ दिया।
रॉकी बोला, यही सवाल मेरे मन में भी है कि पुलिस से पहले वाला आदमी कैसे बच गया। ये जानने के लिए हमको एक आदमी फिर से पुलिस स्टेशन भेजना होगा और वो हमको बताएगा कि आखिर बात क्या है। अब दोनों ने फिर से एक बाइक सवार आदमी को वहां रास्ते में रोक लिया और उसको एक जोड़ी जूते पहना दिए। जूते पहनने के बाद उसको छोड़ दिया। वो आदमी वहां से गाड़ी उठा के चला गया। अब रॉकी और कमल दोनों चुपचाप फिर से पुलिस स्टेशन आ गए। उन्होंने देखा वो आदमी अपनी बाइक टिका के पुलिस स्टेशन के अंदर गया है। अब रॉकी और कमल दोनों दौड़ के पुलिस स्टेशन के आगे चले गए। कमल और रॉकी दोनों पुलिस स्टेशन के आगे जाकर एक सुनसान जगह पे उस आदमी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद वो आदमी फिर से वहां से निकला और कमल ने उसको रोका। उससे पूछा, तुम्हारे जूतों को देख के पुलिस ने तुमको पकड़ा नहीं, तुम्हें छोड़ कैसे दिया और तुम्हारे हाथ में ये कागज कैसा है। पहेली का तीसरा सवाल, जूतों को देख के पुलिस ने विक्की को मार दिया, लेकिन जूतों को देख के पुलिस ने दो लोगों को छोड़ भी दिया, ऐसा कैसे हुआ। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। उस आदमी ने बताया, मैंने पुलिस को बताया था कि दो अपराधियों ने मेरे जूते बदल दिए। पुलिस ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो। मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया, जिससे यह साबित हो गया कि मैं इसी शहर में रहता हूँ, और पुलिस ने मुझे एक लेटर देके छोड़ दिया। इस लेटर के द्वारा मैं कहीं भी कभी भी जा सकता हूँ। अब पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी। इतना बोल के अपनी गाड़ी उठा के वो आदमी वहां से चला गया। अब कमल बोला, भाई अगर हमको बचना है तो पुलिस को प्रूफ करना होगा कि हम इस शहर के हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। अब हम क्या करेंगे। रॉकी बोला, तुम चिंता मत करो और अब किसी फैमिली वाले इंसान को रोको। रॉकी अब पेड़ के पीछे छुप गया और कमल सड़क पर एक किसी फैमिली का इंतजार करने लगा। तभी कुछ देर बाद वहां एक कार आके रुकी। कार के अंदर से एक आदमी बाहर आया और उसने कमल से कहा, रास्ते से हटो, हमको जाना है। उसी समय रॉकी और कमल ने उस आदमी तथा उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया। अब रॉकी उससे बोला, हम दोनों वही अपराधी हैं जिसे पुलिस ढूंढ रही है। हमको इस शहर से बाहर निकलने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को यहीं मार देंगे। वो आदमी बोला, प्लीज हमको छोड़ दो, बताओ क्या करना है। रॉकी बोला, सबसे पहले तुम हमारे ये जूते पहन लो। अब मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। तुम्हें पुलिस से जाके ये कहना है कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ और दूसरे शहर से तुमसे मिलने आया हूँ। हम दोनों कार से कहीं जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने हमें रोक के हमारे जूते ले लिए और हमें ये जूते पहना दिए। उसके बाद पुलिस तुमसे इस शहर का आइडेंटिटी कार्ड मांगेगी। मैं दूसरे शहर का हूँ, मेरे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। तुम अपना कार्ड बता देना। उसके बाद पुलिस हम दोनों को एक एक लेटर लिख के देगी। उस लेटर के द्वारा हम दोनों अपने शहर लौट जाएंगे। उसके बाद तुम और तुम्हारी वाइफ घर जा सकते हो। वो आदमी मान गया। कमल और उसकी वाइफ को छोड़ के वो दोनों कार से पुलिस स्टेशन चले गए। वो आदमी रॉकी के साथ चुपचाप पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया और इंस्पेक्टर से बोला, सर कुछ अपराधियों ने हम दोनों के जूते ले लिए। पुलिस वाले ने कहा, वो अपराधी सभी के जूते बदल रहे हैं। ऐसा करने से वो लोग अपने आप को ज्यादा दिन तक नहीं बचा सकते। तुम लोग चिंता मत करो। तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि तुम दोनों इसी शहर के हो। वो आदमी बोला, सर ये मेरा रिश्तेदार है, दूसरे शहर से मुझसे मिलने आया है। इसका इस शहर में कोई प्रूफ नहीं है। आप मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख लो। इतना बोल के उस आदमी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया। डिटेक्टिव डी के ये सब बातें सुन रहा था। वो आगे आकर बोला, तुम दोनों मुझे पूरी बात समझाओ, कैसे क्या हुआ। अब रॉकी ने बताया, सर हम दोनों कार से घूमने जा रहे थे, तभी दो अपराधियों ने हमारी कार के आगे आकर हमारी कार रोक ली। उसके बाद दोनों अपराधियों ने हमको चाकू दिखाकर हम दोनों के जूते पहन लिए और अपने जूते हम दोनों को पहना दिए। डिटेक्टिव डी के बोला, इंस्पेक्टर इन दोनों को लेटर देके छोड़ दो। ये दोनों निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने दोनों को लेटर लिख के दे दिया और कहा, अब इस लेटर के द्वारा तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। दोनों लेटर लेके बाहर आ गए और अपनी कार उठा के उसी जगह आ गए जहां कमल और उसकी वाइफ इंतजार कर रही थी। रॉकी ने कार से उतर के दोनों को छोड़ दिया
वो दोनों अपनी कार में बैठ के अपने घर के लिए चले गए। अब रॉकी और कमल के हाथ में 2 लेटर थे जिससे वो रेलवे स्टेशन जाने की तैयारी करने लगे। तभी उसी समय पुलिस की गाड़ी ने आकर उनको घेर लिया और इंस्पेक्टर ने उनको अरेस्ट कर लिया। रॉकी बोला, सर हम दोनों पकड़े गए, आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे आपको हम पे शक हो गया। इस पहेली का चौथा सवाल, दोस्तों रॉकी ने बहुत अच्छी चाल चली फिर भी पकड़ा गया, कैसे? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डिटेक्टिव डीके बोला, तुम पर शक करने के हमारे पास 3 कारण थे। नंबर 1, तुम्हारे पास इस शहर का नागरिक होने का कोई प्रूफ नहीं था। नंबर 2, तुम जिस आदमी के साथ पुलिस स्टेशन आए थे उसके चेहरे से पसीना आ रहा था और तुम शांत थे। उसे देख के ऐसा लग रहा था वो आदमी किसी परेशानी में था। उसका पसीना देख के मुझे तुम पे शक हुआ और मैंने तुमसे सारी बात पूछी। उसके बाद तुमने अपने बयान में बताया कि 2 अपराधियों ने तुम दोनों के जूते ले लिए और अपने जूते पहना दिए। ध्यान से सुनो, जब हमने तुम्हारा कैमरे में फुटेज देखा तो तुम चारों ने मास्क लगा रखा था। हमको तुम चारों के फेस दिखाई नहीं दे रहे थे। हम केवल तुम चारों के जूतों को ही जानते थे। तुम चारों के जूते अलग अलग कलर के थे जिसकी सूचना हमने पूरे शहर में करवा दी। उसके बाद सबसे पहले तुम्हारे साथी ने मंदिर से 1 जोड़ी जूते चुराए। उसके बाद उसने दुकान से 3 जोड़ी जूते और खरीदे। अब तुम्हारे पास कुल 8 जोड़ी जूते थे। हम सभी पुलिस वालों को तुम्हारे इन 8 जोड़ी जूतों की तलाश थी। अब सबसे पहले हमको 1 जोड़ी जूते मंदिर के बाहर मिले। फिर तुमने होटल में अपने साथी को मार दिया था। 1 जोड़ी जूते उसके पास के बॉडी से मिले। आज सुबह 3 व्यक्ति जूते पहन के पुलिस स्टेशन आए। उनमें से 2 व्यक्ति के पास इस शहर का प्रूफ था जिससे वो बच गए, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो तुम्हारा साथी था उसके पास हमको कोई पहचान पत्र नहीं मिला और वो हमसे बच के भागा और मारा गया। अब हमको बचे हुए 2 अपराधी और 3 जोड़ी जूतों की तलाश थी और जब तुमने पहले आदमी के जूते छीने तब हम समझ गए थे कि तुम लोगों के जूते छीन के उनको पहन के अपने शहर जाना चाहते हो। लेकिन जब तुम्हारा साथी पुलिस स्टेशन में आया और आईडी न मिलने पर भागने पर मारा गया, उस समय हम समझ गए कि तुम लोग पुलिस से लेटर लेना चाहते हो जिससे तुमको पुलिस रोक ना पाए और तुम दोनों आसानी से भाग सको। उसके बाद तुम एक आदमी को अपने साथ लेके पुलिस स्टेशन आए। तुम दोनों के जूतों को मिलाकर अब तक हमारे पास 7 जोड़ी जूते पुलिस स्टेशन में आ चुके थे। इसलिए जूतों के हिसाब से केवल एक आदमी बाहर होना चाहिए जिसने डार्क येलो कलर के जूते पहने होंगे। लेकिन तुमने अपने बयान में बताया कि 2 अपराधियों ने तुम दोनों के जूते ले लिए और अपने जूते तुम्हें पहना दिए, अर्थात तुम झूठ बोल रहे थे, तुम अपराधी हो। अब उस आदमी के पास इस शहर का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया, मतलब वो आदमी अपराधी नहीं था, वो किसी दबाव में आके तुम्हें अपने रस्तेदार बता रहा था। फिर हमने जानबूझ के तुम दोनों को लेटर दे दिया और तुम्हारा पीछा किया। इस तरह तुम दोनों पकड़े गए और हमको हमारे 8 जोड़ी जूते मिल गए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और आगे की पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।